नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम। भोपाल पूर्व कांग्रेस मंत्री पीसी शर्मा ने उपचुनाव को लेकर कहा कि जो 25 विधायक कांग्रेस के थे वही चुनाव लड़ रहे हैं। हमने शुरू से ही एक बात चलाई थी कि बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, गद्दारों की नहीं कमलनाथ की सरकार चाहिए, और यह बात जन जन तक पहुंचाई गई है। सभी गांव तथा शहरी लोगों के समझ में आ गया है कि कमलनाथ जी के साथ बहुत गलत हुआ है। वोटों की सरकार को नोटों से गिराया गया है। इस चुनाव में लगभग 150 करोड़ रुपए जनता का खर्च हो रहा है। राहुल लोधी के बारे में तो सरेआम आया कि रेट डबल हो गया है। जनता सब समझ गई है, इसलिए उन सभी 28 सीटों पर कांग्रेस जीत हासिल करेगी। इसके अलावा ग्वालियर चंबल की 16 सीटों में से भाजपा को एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। सर, पूरे दौरे लंबे समय तक आ रहे हैं, पूरी 28 सीटों का आकलन कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी का क्या है आपका? एक बात जो हुई, जो 25 विधायक जो कांग्रेस के थे, सिंधिया जी के सरगनाशिप में जो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया, और वही के वही चुनाव लड़ रहे थे। और इसमें हमने शुरू से एक बात कही कि ये बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, गद्दारों की नहीं कमलनाथ जी की सरकार चाहिए। ये बात जन जन तक पहुंच गई। किसी गांव वाले से ही बात करेंगे, किसी शहरी मजदूर से ही बात करेंगे, तो वो इस चीज़ को उनके दिमाग में आ गया कि ये गलत हुआ कमलनाथ जी की सरकार के साथ। एक अच्छी खासी सरकार चल रही थी कमलनाथ जी की, उसको जिस तरह से वोटों की सरकार को नोटों से गिराया गया, ये जन जन तक पहुंच गया है। और जनता तक ये भी पहुंच गया कि लगभग 150 करोड़ रुपए जनता का इन 28 चुनावों में खर्च हुआ है, जिसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने ये सौदा किया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो इन 25 विधायकों से दल बदल कराया, और ये सब बिके, 35 करोड़ में बिके। और बाद में जो राहुल लोधी है, उसके बारे में तो सरेआम आया कि रेट डबल हो गया, 70 करोड़। तो ये जनता ये सब समझ रही है, और ये बात घर घर पहुंच गई है। और इसलिए मैं समझता हूं कि इन 28 की 28 सीटों में, ख़ासतौर से मैं बात करूंगा ग्वालियर अंचल, क्योंकि वहाँ लगभग सब सीटों पे, सभी पे मैं अलग अलग समय गया और मैक्सिमम ग्वालियर में रहा। तो इन 16 सीटों में तो एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिलने वाली है, पूरी की पूरी कांग्रेस को मिलेगी। और कल कमलनाथ जी वहाँ पहुँचे थे, उनका रोड शो भी हुआ, उनकी आम सभा हुई, जिसमें भीड़ थी। और इस चुनाव की एक खासियत रही, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, अगर कोई सुनने आती थी किसी नेता को, तो केवल कमलनाथ जी को सुनने आती थी। ऐसे समय भी आए कि सभा में कम लोग हैं, ये मीडिया ने भी देखा, लेकिन जैसे ही कमलनाथ जी पहुंचे, वहाँ पूरा लबालब, पूरा मैदान भर जाता था। तो कमलनाथ जी को सुनने आते थे। और ये जो स्टार प्रचारक से उनको जो चुनाव आयोग ने प्रचारक शब्द हटाया, लेकिन वो स्टार रहे। कल भी जहाँ गए, रोड शो में गए, भयंकर भीड़ थी, तो उनको सुनने आ रहे थे। ये बदलाव है, और किसी को सुनने नहीं आ रही। ट्रकों में और गाड़ियों में भर के लेके आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। तो ये और यही एक इंडिकेशन है कि कांग्रेस 28 में से 28 सीट जीतने जा रही है। और अब तो मन की बात इनके मुंह से निकल रही है। परसों सिंधिया जी ने कह दिया कि पंजे की बटन दबा के वोट दीजिए। दूसरी तरफ नारायण पटेल ने कह दिया था कि पंजे की बटन दबाओ। और जसवंत जाटव, जो करेरा से बीजेपी का कैंडिडेट है, उसने कह दिया कि यशस्वी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, जहां शिवराज जी बैठे थे। तो कुल मिलाकर एक माहौल इस समय कांग्रेस के पक्ष में। और मैंने तो यहाँ तक कहा है कि ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इनको हमने नया नाम दे दिया, डपोल संघ मुख्यमंत्री, जो केवल घोषणाएं करते हैं, बोलते कुछ नहीं, डपोल संघ मुख्यमंत्री। और कमलनाथ जी को दिया है नाम कि ये मध्य प्रदेश के विकास की वैक्सीन है। ये बीजेपी कह रही है कि हम कोरोना के लिए वैक्सीन लाएंगे, लेकिन इनके पास कोई वैक्सीन नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश
के विकास की कोई वैक्सीन है तो वो है कमलनाथ जी। और मैं समझता हूँ ये जन जन तक ये बात पहुँच गई है और निश्चित तौर पर 10 तारीख को आप देखेंगे रिजल्ट। कल आप देखेंगे कि जो वोटिंग होगी ये पूरे कांग्रेस पक्ष की होगी। अब इनके पास एक चीज़ बच गई है, ये आज की रात को जो नोट इन्होंने इकट्ठे किए हैं भ्रष्टाचार के और जो 35-35 करोड़ उनको मिले हैं वो नोट बांट दें। जहाँ पे कांग्रेस की वोटिंग ज़्यादा हो रही है वहाँ पे लड़ाई झगड़े करा दें, ये बात आ रही है। ये स्थिति है। जो खबरें आ रही हैं इंटेलिजेंस की खबरें, जो अब हम लोग भी शासन में हैं तो हमारे पास भी आती हैं कि जितनी भी वोटिंग हुई है 80 साल के ऊपर के लोगों की जो बैलेट से हुई है, जो विकलांगों की हुई, उसमें कांग्रेस को सब जगह बढ़त मिली हुई है। ये इंडिकेशंस आ गए हैं। और अब ये सब देख के, माहौल देख के, ये केवल झगड़े करा सकते हैं और पैसे बांट सकते हैं। इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं होगा। जनता से यही अपील है कि इन गद्दारों को अगर हमने नहीं हटाया तो आगे चलकर जो प्रजातंत्र की इनने हत्या की है, आगे चलकर ये होगा कि 200-400 करोड़ में कोई भी अडानी अंबानी विधायकों को खरीद लेगा और मुख्यमंत्री बन जाएगा। आपके वोट का अधिकार समाप्त हो जाएगा, आपका वोट का अधिकार बरकरार रहे। इसलिए इन गद्दारों को इस चुनाव में हराना जरूरी है। कांग्रेस की पंजे की बटन दबाना जरूरी है। और जो हमारा नारा है कि बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, गद्दारों की नहीं, कमलनाथ जी की सरकार चाहिए, यही अपील है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.